नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शनि का गोचर अलग अलग ग्रहों के ऊपर से। क्योंकि शनि जब से एक्वेरियस में आए हैं तो बहुत सारा लाभ योग बनाएंगे। और शनि का भगवान शनि का काम है कि वो प्रेशर देते हैं। वो जिस ग्रह के ऊपर से भी जाएंगे उसको प्रेशर देंगे। और प्रेशर इसलिए देते हैं ताकि आप इंप्रूव कर पाए। क्योंकि जब तक टास्क मास्टर नहीं आता ना, जब तक कोई एक डिफिकल्ट टीचर नहीं आता, तब तक आप उस सब्जेक्ट में पढ़ते नहीं है। तो आपका जो भी प्लांट एक्वेरियस में बैठा हुआ है वो शनि के गोचर की वजह से, शनि की एनर्जी की वजह से अब कॉन्स्टेंटली काम करना चालू करेगा। तो शनि की साढ़े साती, शनि का गोचर उन लोगों के लिए जरूर खराब है जो मेहनत नहीं करना चाहते। उन लोगों के लिए ब्रिलियंटली अच्छा है जो लोग मेहनत करने में विश्वास करते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो शनि का गोचर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देने वाला है। तो ध्यान रखिए कि जब एक भारी भरकम व्यक्ति, शनि का कारक है लोहा, क्योंकि बहुत भारी है, आप कहीं पे भी बाहर रखेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। ये प्रेशर आपको फील होगा। तो हम लोग सारे के सारे ग्रहों के ऊपर से शनि का गोचर डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा कि आपको इनके रिजल्ट्स किस तरीके से मिल रहे हैं। तो सैटर्न उस डिग्री के आसपास जिस दिन होते हैं उस दिन वो रिजल्ट्स प्रोमिनेंटली एक इवेंट ट्रिगर कर देते हैं। पर उससे पहले आप देखिएगा धीरे 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 प्रेशर बिल्डअप होना, थॉट्स आने दिमाग के अंदर चालू हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शनि का गोचर अगर शुक्र से 4 है, किसी से 10 है, किसी से 7 है, तो वो किस तरीके से काम करता है। क्योंकि शनि, भगवान शनि का काम ये है कि वो प्रेशर देते हैं। वो आपको उस चीज में डिसइंटरेस्ट, डिससेटिस्फाइड कर देते हैं ताकि आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करें। तभी ना मैं बोलता हूँ, देखो भगवान, आप किसी भी ग्रह का रेमेडी करोगे ना, और आप मंगल का रेमेडी कीजिए और उसका रिजल्ट शाम तक आपको किसी लड़ाई झगड़े से, गाड़ी में डेंट से, एक्सीडेंट से, अगर आपने किसी भी ग्रह की रेमेडी करी है और आपको रिजल्ट नहीं आया, आपके साथ कोई एनर्जी ऐसी बाहर निकल के नहीं गई, तो समझ लीजिए रेमेडी काम नहीं करा। मंगल की रेमेडी को जांचने का, मूंगा पहनने का असर ही ये है कि आप जिस दिन पहने उससे विद इन 24 आवर्स आपकी गाड़ी में कोई डेंट मार जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से लड़ाई झगड़ा हो जाए, खून निकल जाए, यही उसका रिजल्ट है सबसे पहला, कि बताने के लिए देखो मंगल एक्टिवेट हो चुका है, मंगल का रिजल्ट आने चालू हो गया है। ये इसी तरीके से काम करता है। आप राहु का स्टोन पहने और आपको सडन रिजल्ट्स विद इन 24 आवर्स ना आए, तो राहु जैसे व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आए जिनकी सर पैर, उनकी बातों का सर पैर ही नहीं हो, राहु के पैर नहीं है ना, तो जिनकी बातों का सर पैर नहीं हो, सिर्फ सर सर हो, आलतू फालतू बात करने वाले लोग, ऐसे फ्रॉड किस्म के लोग, या फिर सम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, सम ब्रिलियंट आइडियाज के साथ लोग, ऐसा जो कभी किसी ने सोचा ही ना हो, अगर आपको ये नहीं हो तो समझ लीजिएगा राहु का स्टोन नकली है, असर नहीं कर रहा है। ये 24 to 48 आवर्स। पर जब कभी भी आप भगवान शनि का रेमेडी करेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 7 से 8 दिन तो मिनिमम है कि छोटा सा रिजल्ट देने के लिए। लेकिन वो पूरा रिजल्ट देने में जब तक आप कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो जाते, सैटर्न का रिजल्ट कंप्लीट नहीं आता। तो सैटर्न की रेमेडी में बहुत टाइम जाता है। जुपिटर की रेमेडी का रिजल्ट पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया, बिकॉज जुपिटर इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन आप उनका रिजल्ट को ओवरऑल स्पैन में देखिएगा, सैटर्न के रिजल्ट को ओवरऑल स्पैन में देखना कि पिछले 2 साल में मैंने कितना प्रोग्रेस करा इस रेमेडी से। जुपिटर का रेमेडी किया, पोखराज पहना है, यस सलोनीज पहना है, तो कितना ज्यादा मैंने प्रोग्रेस किया है लाइफ के अंदर इस रेमेडी के बाद, स्टोन के बाद। क्या मेरी लाइफ के अंदर सुकून आया है? जुपिटर पैसा दे या ना दे, सुकून जरूर देगा, कंटेंटमेंट देगा, आपको फीलिंग आने लग जाएगा कि मेरे लिए ये बहुत है, अभी इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। क्योंकि लाइफ में ना कंटेंटमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, आपको ना एक लेवल पे आके आ जानी चाहिए। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि उसने मेरे को प्लान बताया कि हम लोग ऐसे यहाँ से मशीन्स लेके आएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, श्रीलंका के अंदर ऐसा होगा। उसके बाद उसने बोला कि इसमें इतना पैसा जाएगा, एंड वो ऑलरेडी बहुत वेल्दी है। तो वो मुझसे ये पूछना था कि मैं करूं या नहीं करूं। मैंने उसको एक बात पूछी, मैंने उसको बोला कि खाने में कमी पड़ रही है अभी कहीं पे, कहीं कोई खर्चे पूरे नहीं हो रहे हो, क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ द वेल्थ क्रॉस कर चुका है। लेकिन आपके अंदर जब भूख शांत नहीं हो रही हो, आपके अंदर जब ये ना आ रहा हो कि सब्र नहीं आ रहा हो 2 वक्त खाना खाने के लिए भी,
तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ किस काम के लिए। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि धन की 3 गति हैं: भोग, दान और नाश। आप भोग लीजिए, अच्छी तरह भोगिए, क्योंकि अगर आपसे अभी रिसेंटली वाला भी नहीं भोगा जा रहा जो आपने अर्न किया हुआ है, जितना आपको सैलरी आ रहा है, जितना आपको जॉब से, प्रोफेशन से आ रहा है, तो आप और कमा के क्या करेंगे? आप अपनी जिंदगी को खराब करने वाले हैं। थोड़ा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा भंडारा कीजिए। बसंत पंचमी आ रही है, अभी पीछे मकर संक्रांति गई थी। रेगुलरली कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि जब आप रेगुलरली हेल्प करने के मोड में आते हैं ना किसी को, जो आप कोई ऐसे एनजीओ से काम करते हैं या कोई भी किसी भी कॉज के लिए काम करते हैं, आप देखिएगा आपके अंदर का जो सेल्फ कंटेंटमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको सुकून आने लगता है, आपको लगता है जो है जितना है ना वो बहुत अच्छा है, जितना आता रहा है बहुत ठीक है। और अगर आप ये दोनों नहीं करने वाले ना, तो वो ना किसी तरीके से या तो रोग में चला जाएगा, ऋण में चला जाएगा, शत्रु ले जाएंगे, आपके हाथों से छूट ही जाना है। तो इंस्टेड ऑफ, जैसे कि मैं आपको बहुत क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे को किसी ने सिखाया आपकी, ये जगह इन्वेस्टमेंट ना वापस आया, प्रॉफिट होके वापस आया, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, अच्छा प्रॉफिट होके वापस आया। तो मैंने कहा कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपने इसको वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा ये साल शनि का है, तो अगले 100 दिन में आपको सैटर्न से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो देखने हैं। ऑलरेडी वो स्टॉक्स मैंने बताए हुए हैं, आप देखिएगा सैटर्न क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, और वाले स्टॉक्स देखिएगा अगले 100 दिन के अंदर। तो वो मैंने उनको बोला ये वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए। उन्होंने मेरे को एक बात कही, उन्होंने कहा नहीं, मैं वापस री इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे वो एज में बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम जितना प्रॉफिट आया ना उसके लिए अपनी कोई चीज़ लो। तो मैंने कहा मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं लाइफ के अंदर, मतलब बुक्स के अलावा और कोई खर्चा मेरी लाइफ में है नहीं, और कुछ के किसी चीज़ को मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन उनके इंसिस्ट करने पे मैंने वो पैसे कहीं पे, मैंने बोला ठीक है मैं डोनेट कर देता हूँ, मैं भंडारा कर देंगे, शिवरात्रि आदि उस पर कुछ कर देंगे। तो नहीं, अपने लिए लीजिए। तो भोग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है, कि आपके पास जो पैसा है उसको भोग लीजिए, एटलीस्ट अच्छी तरीके से भोगिए, उसके लिए खुश रहिए, बजाय कि ये सरदर्दी करने के कि इसके आगे क्या करना है। तो सैटर्न ना आपको हार्ड टास्क मास्टर आपके करियर्स में आ गए हैं। अब एक्वेरियस में जब भी कोई प्लांट जाएगा, उसकी फितरत है, उसका अपना घर है। अभी तो वो अपने घर के अंदर जब कोई व्यक्ति आ रहा है और सारा का सारा राउंड कंप्लीट करके आ रहा है, तो लाभ योग बनाते हैं। और इस लाभ योग की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे जो भी प्लांट बैठा होगा ना, उसके ऊपर शनि इतने कोपित नहीं होते जितने बाकी ग्रहों के ऊपर होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली सैटिस्फाइड सैटर्न है। तो आप देखिएगा बहुत सारा कंटेंटमेंट आएगा। जहां पे अगर सन बैठा है, सैटर्न का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो सूर्य क्या है ना कि सूर्य ईगो है, और सैटर्न जब भी सूर्य के ऊपर जाते हैं, वो सूर्य को बताते हैं कि देखो मैं आपका ईगो खत्म करने वाला हूं। आपने अब तक जो कुछ भी अचीव किया है, आप जिस भी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि मैं जनरल मैनेजर हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, आप किस भी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, पहले एक टैग है, उसके पीछे आपका ईगो है। जैसे कि आप हिंदू हैं, आपको क्या सिखाया जाता है कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, मुस्लिम हैं, आपको पहले बताया जाता है, फिर आपका ईगो डेवलप किया जाता है उसके पीछे, ताकि आप उसको डिफेंड कीजिए। और आप जिस दिन ये डिफेंड करना बंद कर देते हैं, उस दिन आपको लगता है कि मैं तो फालतू के अंदर इतनी सारी चीजें टैग्स लेके बैठा था। साटन क्या करते हैं, उस ईगो को खत्म करते हैं। तो सूर्य जिस भी हाउस को रूल कर रहे होंगे आपके चार्ट में, उससे रिलेटेड ईगो, जैसे अगर सेकंड हाउस को रूल कर रहे हैं तो पैसे से रिलेटेड ईगो, थर्ड हाउस को रूल कर रहे हैं तो आपके कम्युनिकेशंस, आपके सिबलिंग्स, आपके कनेक्शंस, आपका पेपर वर्क, आपकी डिग्रीज, इन सब के ईगो को वो खत्म कर देंगे। वो कहेंगे देखो ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है, अभी तुमको नए सिरे से मेहनत करनी है। तो शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से हमेशा ईगो खत्म करता है, लेकिन उसके बाद आपको प्रमोशन जरूर देता है, क्योंकि जब आपका ईगो खत्म होने लगता है ना, तो आप मेहनत करते हैं। इंसान जब तक ईगो में होता है ना कि मैं तो बैठ गया हूँ कुर्सी पे, अभी तो मैं नंबर 1 हूँ, अभी तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अभी तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, अभी तो मैं CEO ऑफ द कंपनी हूँ, अभी मेरे पास इतने अवार्ड्स हैं, टाइटल्स हैं, तब तक वो काम नहीं करता। सैटर्न के आते ही ईगो खत्म होना चालू होता है, नीचे जाता है। उसके बाद इंसान मेहनत करता है, उसके से उसका प्रमोशन होता है। दूसरी चीज, सैटर्न का गोचर सूर्य के ऊपर से कोई ना कोई मतभेद अपने सीनियर से देता है। ये बहुत सिंपल सा टर्म है,
क्योंकि यहाँ पे ना सूर्य को दबना होता है। शनि जब आ रहे हैं उसको उनके ऊपर, तो इवेंचुअली डिससेटिस्फेक्शन होगा, तभी इंसान अपना जॉब छोड़ता है या बदलने का सोचता है या मेहनत करने का सोचता है। तो इस प्रोसेस को समझिएगा, आपके डिससेटिस्फैक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका होगा अगर सन एक्वेरियस में है तो। इसके बाद जो दूसरे प्लांट जिससे सब लोग घबराते हैं, ल्यूमिनरी सबसे ना लाइफ फोर्सेस है। और देखिएगा सूर्य जो है ना, सूर्य आपका सोल है। सोल क्या है कि आपने जो चीज मान रखी है कि ये मैं हूं, और जब सोल का ईगो डाउन खत्म होता है ना, सोल ब्रेक होता है, तभी ना वो लाइट अंदर जाती है। ईगो जो आपने बना के बैठे हुए हैं ना अभी महल, वो सूर्य के ऊपर से जैसे ही शनि का गोचर होगा, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना चालू होगा, ताकि आप मूव ऑन कर सको लाइफ के अंदर। तो ये मुक्ति का कारक बन के आएंगे सैटर्न सन के ऊपर से। उसी तरीके से हम लोग अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं लाइफ के अंदर। वही हमारा मून है। मून हमारा कंफर्ट जोन, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे कपड़ों में हो, हर जगह कंफर्ट जोन हमारा ढूंढने का हैबिट है। सैटर्न आके ना उस कंफर्ट जोन को खत्म करते हैं। वो डीप डाउन आपकी जो इमोशनल बॉडी होती है, जितनी भी इमोशंस आपने ले रखे होते हैं, उन सब को धीरे 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 खत्म करना चालू करते हैं। आपके जितनी चीजें, मान्यताएं आप पकड़ के बैठे होते हैं, आपके जितने भी इमोशंस अब तक आपने ओपनली नहीं बोले होंगे, अब आपको फील होने लगेगा। क्योंकि सैटर्न आके क्या बता रहे हैं, सैटर्न आपको आपके ना जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक आउट कर रहे हैं। इसकी वजह से इंसान को प्रेशर फील होता है। इसी की वजह से इंसान सोचता है कि अब मेरे को यहां से जाना चाहिए। सैटर्न का गोचर मून के ऊपर से, जिसको साढ़े साती भी बोलते हैं, इंसान को डिस्कम्फर्ट देता है ताकि वो राइज कर सके अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप सोचिए ना, आपकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट्स नहीं आएंगे ना, जब तक कुछ बुरा नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं हो सकता। पहले ये लाइफ साइकिल का बेसिक रिक्वायरमेंट है, साइन वेव की तरह है कि पहले उसको नीचे जाना ही पड़ेगा। आपको अपनी पकड़ी हुई मान्यताएं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस कंफर्ट जोन में काम करते हैं, उनको तोड़ना ही होगा। उसके बाद ही आपको ना शनि का गोचर बहुत सारी चीजें देगा। तो मून क्या है, आपका कंफर्ट जोन है, आपका होम है, तो आपका घर छुड़वाता है। आपका अपना जो सर्कल है वो छुड़वाएगा, आपको ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां पे आपको एक्सट्रीमली दिक्कत होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर मून का रेमेडी मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, अपने आप को ना एक्सप्रेस करने के लिए अपने किसी दोस्त से बात करते रहिएगा, अपने इमोशंस को क्लॉग अप नहीं होने दीजिएगा। साथ ही साथ चाहे एक जर्नल मेंटेन कीजिए, चाहे ब्लॉग लिखिए, लेकिन अपने इमोशंस को बाहर जब तक आप निकालते रहेंगे, तब तक ही ना शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना चंद्रमा क्या है ना, विचार पैदा करता है। अब शनि का गोचर उसके ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर दे रहा है, और किस तरह के विचार दे रहा है, नेगेटिव विचार दे रहा है। तो आप ना अपने विचारों को मेंटेन करने के लिए दो चीज कीजिएगा। पहली चीज, किसी ना किसी स्पिरिचुअल आदमी को सुनते रहिएगा, क्योंकि विचार जब तक आपके पास है ना, विचार सबसे कीमती चीज है। आपके अंदर एक विचार सारी की सारी फिलॉसफी आपकी लाइफ की बदल देता है, एक विचार। दूसरा काम क्या कीजिएगा कि जो भी कोई मोटिवेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हु मूव माई चीज एक बुक है, ठीक है, 25 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, ये सारी की सारी बुक्स है ना, धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते रहिएगा। उससे क्या होता है, जब तक आपके पास विचार रहता है ना, जब तक आपके पास ये रहता है कि अगले दिन उठ के मेरे को ये करना है, मेरे को ये इंप्लीमेंट करना है, तब तक ना आपके अंदर विचार जो है क्लॉग अप नहीं होते। ये सैटर्न का गोचर मून के ऊपर से है। जब सैटर्न का गोचर मंगल के ऊपर से होगा, तो सैटर्न की एक हैबिट है कि वो ना चीजों को एक्यूमुलेट करता है। अब वो जिस भी ग्रह के ऊपर से आ रहा है उसको बोल रहा है, देखो एक्यूमुलेट करो, विचार एक्यूमुलेट करो। चंद्रमा के ऊपर से, सूर्य के ऊपर से जा रहा है, सूर्य पोजीशन एक्यूमुलेट कीजिए। मंगल के ऊपर से आ रहा है ना, तो वो कहेगा बॉडी के अंदर क्या चेंज करोगे, एक काम करो, आयरन कंटेंट वो करो, हेमोग्लोबिन बढ़ाओ, तो आपके फूड हैबिट्स बदल देगा। मार्स के ऊपर शनि का गोचर हमेशा बेइज्जती देता है, स्ट्रगल्स देता है, फिजिकल फाइट्स देता है, क्योंकि शनि मंगल ना क्रांतिकारी का योग है, वो हमेशा लड़ने झगड़ने का योग है। शनि मंगल एक दूसरे को ताकत दिखाते हैं, पर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मंगल की ना चलती नहीं। ये मंगल के लिए जय का घर है, मंगल उसमें तो ऑलरेडी जीता हुआ बैठा हूँ। तो अब देखिएगा, एक ही चीज पर्टिकुलरली होगी, जो भी डिपार्टमेंट आपको लगता होगा, जो भी एरिया ऑफ द लाइफ, जैसे मंगल मान लीजिए सातवें घर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी शादी, आपके पार्टनर्स, आपको लगेगा मैं ऑलरेडी बहुत सेटिस्फाइड हूँ लोगों से।
उसको सडनली खत्म करेंगे। आपको वो शनि दोबारा बोलेंगे रीएनालाइज कीजिए कि आप सही में जीत गए या नहीं जीते हैं। सैटर्न का गोचर मंगल के ऊपर से एक्सीडेंट्स भी देता है, फिजिकल बॉडी डिफेक्ट्स देता है। तो इनको ठीक करने के लिए क्या कीजिए, रेगुलरली ना मीठा बांटिए अपने हाथ से, और उड़द की दाल का मीठा, जैसे कि बूंदी हो गई या बालूशाही हो गई या इमरती हो गई, ये जो है ना अपने हाथ से लगातार बांटिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी लड़ने झगड़ने की कैपेबिलिटीज हैं वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि प्रेशर तो सैटर्न ने देना है। एटलीस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी ये काम अब मेरे को इस तरीके से ही करना है अगले 2.5 सालों के अंदर। सैटर्न का गोचर मार्स के ऊपर से प्रोफेशन के अंदर आपको फाइट इसलिए देगा क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो जाए, आपको लगेगा मेरे को ये काम क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये काम तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी बहुत मुश्किल है कि आपको वो काम दिया जाए, क्योंकि आपकी ईगो को थोड़ा सा और इसलिए क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर आप लगातार काम करना चालू करेंगे जब कभी सैटर्न का गोचर मार्स के ऊपर से होता है। तो आप उसका एक अच्छा रेमेडी मैं बोलता हूँ कि जिम जाइए और बेंच प्रेस मारिए। वो सुकून जो मिलता है ना उस टाइम पीरियड पे, वो आपको कोई और चीज नहीं देगी। जो क्योंकि ना देखो सैटर्न मार्स ना आपको आपको स्ट्रगल करना है बॉडी से, बेटर है कि जिम में आके कर लो, सुबह सुबह वो एनर्जी निकाल लो। उससे होगा क्या कि आपको ना शांति रहेगी दिन भर। इसी तरीके से शनि का गोचर जब सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो एक काम कीजिएगा कि उसका एक और अच्छा रेमेडी ये है कि अपनी ना फोटोग्राफ बहुत बड़ी सी बनवा के अपने घर में लगाइएगा या अपने वॉलपेपर पे लगाइए, क्योंकि वो आपकी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां पे ना वो सुकून देगा आपको। क्योंकि सैटर्न का गोचर सन के ऊपर से ना, आप ध्यान रखिएगा जिनका भी सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है उनकी ना फोटोग्राफ्स नहीं होती, उनको फोटोग्राफ्स खिंचाने में बहुत परेशानी आती है। जब सैटर्न का गोचर होगा मरकरी के ऊपर से, तो अगर मरकरी ये 6 8 12 में कहीं बैठा है, खराब है, तो यहाँ पर ना मरकरी को ये प्रेशर करेगा कि कुछ नया काम करने के लिए, कुछ नया सर्कल बनाने के लिए, लिखने के लिए। और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि मरकरी क्या करता है, मरकरी ना किसी चीज को इनिशिएट करता है, सैटर्न डिले करता है। अब सैटर्न जब यहाँ पे पावरफुल होकर आ रहा है मरकरी के ऊपर, प्रेशर कर रहा है, तो एक तरीके से ना ट्रेडिंग के अंदर कि आप ये ट्रेडिंग वाला काम चालू कर लीजिए। सैटर्न का गोचर मरकरी के ऊपर से देखिएगा, या सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन, उन लोगों का ट्रेडिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक करवा लीजिए, ऑडिट करवा लीजिए। तो ये बेसिकली ऑडिट हो रहा है आपकी लाइफ का। आप जिस भी हाउस को मरकरी रूल कर रहा है उन हाउसेस का ऑडिट समझ लीजिए कि ये होने वाला है। मान लीजिए मरकरी सेकेंड हाउस को रूल आउट करता है और फिफ्थ हाउस को रूल आउट करता है, तो इन दोनों को, अपनी फैमिली और बच्चों के बारे में आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी इस टाइम पीरियड पे कि आपको लगेगा ये मेरे को पहले क्यों नहीं पता था, क्योंकि आप रियलाइजेशन हो रहा है सैटर्न के गोचर की वजह से वहां पे। इसका एक अच्छा वो ये है कि सैटर्न का गोचर जब भी मरकरी के ऊपर से हो, तो अपने आप किसी और के ऊपर डिपेंड मत होइए, जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए और अपने ब्रेन को शार्प रखिए। क्योंकि सैटर्न का गोचर मरकरी के ऊपर से ना आपको ट्रेडर बनने के लिए बहुत शार्प होना है कि मेरे को कहाँ से माल लेना है, किसको देना है। इस पूरे टाइम पीरियड पे आपके बिजनेस मरकरी वाले जरूर चालू होंगे, कोई ना कोई नया कनेक्शन बनेगा, और आपको ना जो पैसा है वो इस तरीके से आएगा कि सिर्फ कनेक्शंस के लिए से। कोई लोग जानते हैं आपको, वो बोलेंगे हमारे साथ बिजनेस कर लीजिए, सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन। इसका एक रेमेडी ये है कि आप घर में ना, या तो आप सुबह सुबह रेडीमेड बाजार से आता है कि गिलोय का जूस वो जरूर पीजिएगा, या फिर घर में ना गिलोय का प्लांट लगा लीजिए और उसकी सेवा कीजिएगा। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपकी ट्रबल सैटर्न मरकरी की नीचे होती जाएगी। सैटर्न का गोचर जुपिटर के ऊपर से ब्रिलियंट काम करता है, क्योंकि सैटर्न का प्रेशर ना जुपिटर को फील आउट नहीं होता था। और जुपिटर की क्वालिटी है कि जुपिटर इतना घनत्व उसका इतना ज्यादा है कि सैटर्न का एयर ना उसको इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना सैटर्न का गोचर जुपिटर के ऊपर से, इंसान को ऐसी ऐसी साधनाओं में, ऐसे ऐसे गुरुओं से मिलवाता है जो उसको लगातार उसके ईगो को जगाते हैं, उसको बोलते हैं कि उठिए जागिए, ये काम करना है लाइफ के अंदर। वो उसको स्पिरिचुअली मॉरली बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाते हैं, सैटर्न का गोचर जुपिटर के ऊपर से। पर इसी टाइम पीरियड पे आप देखिएगा आपको कफ का ट्रबल होने लग जाएगा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर क्या रोकेगा, कफ रोकेगा, बॉडी फैट होने लग जाएगा, लीवर के ऊपर ट्रबल आएगा, तो लीवर का ध्यान रखिएगा इस। और कुछ दिनों तक ना पपीता लगातार खाइए, जुपिटर का कारक है, और कुछ मंदिर में देते रहिए, कुछ थर्सडे तक काशी फल देते रहिए पितरों के नाम पे।
क्योंकि शनि क्या कर रहा है ना, कर्म कारक है। जुपिटर क्या है, 12th हाउस नेचुरल स्पिरिट्स के कारक हैं। और आपके पितरों के जितने भी कर्म है ना, इवेंचुअली वो अब आपके सामने आने चालू हो जाएंगे। देखिएगा बहुत पुराने पुराने लोग आपके सामने आएंगे, बोलेंगे ये काम कर लेना चाहिए। आपका सडनली ना धर्म में रुझान बढ़ जाएगा। आपको लगेगा अरे हमारे एंसेस्टर्स ये काम कर रहे थे, हम क्यों नहीं करते हैं काम। उसके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी ये है कि काशी फल की सब्जी और पूरी किसी भी थर्सडे को अपने हाथ से बंटवा दीजिएगा। सैटर्न का गोचर जुपिटर के ऊपर से। जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए फॉरेन के अंदर ना आपको यही सब काम ना आप किसी डॉग्स को खिला दीजिए, चिड़ियों को खिला दीजिए। सैटर्न का गोचर जुपिटर के ऊपर से इस तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा अपने स्पिरिचुअलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरीके से जब कभी सैटर्न का गोचर सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न का गोचर वीनस के ऊपर से बहुत अच्छा है क्योंकि वो पैसा एक्यूमुलेट करवाता है। बेसिकली जुड़वा रहा है, जो भी चीज़ आप है ना कि जुड़वा रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि इस पीरियड टाइम पीरियड पे ना आप जितना हो सके इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग आप इस टाइम पे करेंगे। जितने भी पोर्टफोलियोज बनने हैं वो इस टाइम पे होंगे। जिनका भी गोचर सैटर्न का गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा है उनके लिए पैसे से रिलेटेड अच्छा टाइम है। साथ ही साथ ना देखिए ये रिलेशनशिप को टेस्ट आउट करवाएगा क्योंकि प्रेशर दे रहे हैं। अब वो जो प्रेशर झेल नहीं पाएगा तो देखिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टनर्स ना आपको छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको, आपके साथ उनका नहीं बन रहा। अच्छा, जब भी सैटर्न गोचर वीनस के ऊपर से होगा ना, आप देखिएगा बॉडी के अंदर ट्रबल्स आएंगे, वीकनेस आएगी। और उसका सबसे पहला रिजल्ट है ना सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन का, उनकी टांगों पे जाए, टांगों में दर्द चालू हो जाएगा। ये पहली निशानी है, ध्यान रखिएगा। तो उस पहले टाइम पीरियड पे क्या कीजिएगा, देखिए दवाई है शिलाजीत की। शिलाजीत को मिक्स करके बनती है टांगों की दर्द के लिए, जो कि डॉक्टर पंकज जो हमारे योग तंत्र के अंदर हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये वेरिकोज वेन्स हो जाना, टांगों में लगातार दर्द रहना, लंगड़ा के चलना, पैर जल्दी से हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए वो एक मेडिसिन बनाते हैं। क्योंकि शिलाजीत क्या करता है, वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, वो नेचुरल ताकत देता है। तो सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन के अंदर ये खा लेना चाहिए। साथ ही साथ में सैटर्न का गोचर राहु के ऊपर से ये प्रॉब्लम्स देता है हेड रिलेटेड। ये ऐसे बिजनेस चालू करवाता है जो कि ना जिसका कोई सर पैर नहीं होता। जब कभी भी शनि का गोचर राहु के ऊपर से होता है, टेम्पररी प्रोजेक्ट्स देगा आपको। जिस भी घर के अंदर राहु बैठा है उस घर से रिलेटेड आपको टेम्पररी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, या फिर फायदा आना चालू होगा, जैसे कि इंटरेस्ट आना चालू हो गया, कहीं से डिविडेंड आ गया, या वो वाले पैसे आ गए जिनका आपको अभी तक आपने उम्मीद ही नहीं की थी पैसे आ सकते हैं हमारे। ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है सैटर्न गोचर राहु के ऊपर से। और साथ ही साथ में ना ये बैकबोन के अंदर प्रॉब्लम करता है, स्पेशली बैकबोन की जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसके अंदर L2 बोलते हैं, वहां पे प्रॉब्लम करेगा सैटर्न गोचर राहु के ऊपर से। जब कभी केतु आएगा तो देखिएगा प्रॉब्लम आएगा प्रोस्टेट का। सैटर्न का गोचर केतु के ऊपर से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम देगा आपको यूरिन के अंदर, आपको प्रॉब्लम देगा ये फिट्सुला का। इस टाइप की प्रॉब्लम सैटर्न गोचर केतु के ऊपर से देता है। साथ ही साथ में प्रोफेशन में ब्रेक दिलवाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि आपको यूरिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके आप किसकी एज 30 हो सकती है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि सिर्फ इन्फेक्शन आए। पर अगर आपकी एज 60 है तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके लिए ना आपकी प्रकृति के हिसाब से, लाइक वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, उसके हिसाब से शरबत आते हैं। लास्ट में मैंने बताया था एक था शरबत सदर, वो यूरिनेशन उसको पीने की वजह से यूरिनेशन कॉन्टिन्यूसली होता, पर वो पित्त प्रकृति के लिए था। उसी तरीके से डिफरेंट प्रकृति के लिए डिफरेंट टाइप के शरबत आते हैं। अब क्या होता है, जब फिजिकल बॉडी ठीक हो जाती है ना तो इवेंचुअली वो रेमेडी की तरह काम करता है दवाइयाँ, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, केतु क्या है ना, केतु ना छोटी छोटी बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं, और शनि का गोचर ना केतु के ऊपर से आपको उन छोटी छोटी चीजों पे आपका टाइम वेस्ट करवा रहा होता है। उसके साथ बिगर पिक्चर नहीं देख पाते, आपको लगता है कि मेरे को ना यही काम करना है, इसी तरीके से करना है। तो मेरा सजेशन रहेगा काउंसलिंग के लिए जाइएगा किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, जो आपको ये बताए कि देखो इस टाइम पे ये काम नहीं करना, और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अपने आप को भी एनालाइज कीजिए कि क्या आप सोच रहे हैं कि मेरे को यही काम इस टाइम पे करना है,
तो ऐसा तो नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सैटर्न का गोचर केतु की वजह से ना, बहुत छोटे से रीजंस की वजह से, बहुत एब्सोल्युटली नॉनसेंस रीजंस की वजह से आप किसी को बताओगे ना, तब भी बंदा कहेगा कि यार ये कोई रीजन नहीं होता जॉब छोड़ने का या बिजनेस बंद करने का, बट इंसान जॉब छोड़ देता है। और आप देखिएगा कि उसको उस आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि केतु जहां जिसका भी रूल कर रहा है, जिसको भी जिस भी हाउस को रूल कर रहा होगा, उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। और आप कहोगे कि देखो मेरे को जॉब ना इस वजह से छोड़ना है। जैसे केतु मान लीजिए नेचुरल 8 हाउस को रूल कर रहा है आपके चार्ट में, तो आप बोलोगे मेरे को ना इन लॉज की वजह से छोड़ना है, या वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, या वाइफ का पैसा भी ठीक ठाक आने लगा है, तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ। इस सैटर्न में गोचर केतु के ऊपर से है। सो आई होप आई कवर्ड, मैंने सारे के सारे प्लान्स कवर किए हैं। ये पहला पार्ट है। अभी दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सैटर्न का गोचर जब हो रहा है, उसका रिजल्ट कहाँ जाके आता है। क्योंकि ट्रांजिट में ना एक रूल है कि जहां से ट्रांजिट हो रहा होता है ना, उसका रिजल्ट वहां नहीं आता, उसका रिजल्ट कहीं और आता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।